क्या आप जानते हैं कि कौन है आपके शत्रु जिनकी वजह से आपकी मृत्यु तक आप बेवजह प्रताड़ित होते रहेंगे? अक्सर हम जिन लोगों से बेहद प्यार करते हैं, आगे जाकर वही लोग हमारी खुशियों को हमसे छीन लेते हैं। हमारी नजरों में उनके लिए हमेशा एक अलग ही अहमियत होती है, लेकिन उनके दिलों में हमेशा से कोई और ही बसा हुआ रहता है। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ना कभी हम उनको खुश कर पाते हैं और ना ही कभी हम खुद खुश रह पाते हैं। एक दूसरे की अहमियत के जुदा जुदा होने के इस चक्रव्यूह को समझ सके तब तक बहुत देर हो जाती है और जिंदगी के बेहतरीन साल जद्दोजहद में निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब जन्म कुंडली हमें बता सकती है। जन्म कुंडली के छठवें भाव या स्थान को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी ग्रह और उस ग्रह से जुड़े हुए हमारे रिश्तेदार तथा कारक चीजें हमारी अक्ल पर पड़े पर्दे साबित होते हैं। अगर समय रहते हम इस हकीकत को जान ले और समझ ले तो जिंदगी के लिए देखे हुए सपने साकार करने में आसानी रहती है और दुखी होने तथा पछताने का मौका नहीं आता। आइए देखते हैं किन किन लगन के लिए कौन कौन से ग्रह, रिश्तेदार और चीजों के बारे में सावधानी बरतनी है। मेष और मकर लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी है बुध ग्रह, अतः बहन और बुआ तथा खुद की बुद्धि ही शत्रुवत निर्णय लेती है। जो मर्जी करें और जितना भी इनको खुश रखने का प्रयास कर ले, अंत में तो इनकी तरफ से असंतोष ही प्रकट किया जाता है। इसका कारण यही है कि इनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भरी रहती है, और जहां ईर्ष्या है वहां प्यार को खोजना बेवकूफी ही तो है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते तोड़ ले। रिश्ते तोड़ने से तो परिणाम और भी भयावह निकल कर आएंगे। बुध बुद्धि का भी कारक है, अतः बुद्धि को खराब करने वाले राहु के नशे, चलम, गांजा और नशीली दवाइयों के प्रयोग से दूर रहें, वरना डिप्रेशन तथा आत्महत्या आपकी आखिरी मंजिल बन सकते हैं। मेष और मकर लगन वालों, बस एक बात याद रखिए कि जीवन में दिमाग के कामों में दिल कभी दखल न दे पाए। वृषभ और धनु लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है, अतः खुद की पत्नी और सुख सुविधा, काम, ऐश्वर्य की अतिमति को भ्रमित करेंगी। यौन सुख और भोगविलास हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, लेकिन जब वही जीवन का केंद्र बन जाए तब उन्नति की बजाय अवनति के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी कभी इससे विपरीत भी देखने को मिलता है। व्यक्ति प्यार से वंचित रहकर दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत देते रहता है। कोई पद या फिर दूसरों से भौतिक विकास की रेस में आगे रहने की होड़ में व्यक्ति दौड़ते दौड़ते इतना दूर निकल जाता है तथा प्यार और कामेच्छा को इतना दबा देता है कि एक उम्र के बाद जब वह स्प्रिंग उछाल लेता है तो बदनामी के सिवा और कुछ हाथों में नहीं आ पाता। वृषभ और धनु लगन वालों, याद रखिए कि जीवन में संतुलन ही सत्य है। मिथुन और वृश्चिक लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी है मंगल, अतः भाई, दोस्त और अंधा साहस विनाश का कारण बनेंगे। कहते हैं कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन को अपने नजदीक रखना चाहिए, लेकिन जब मंगल ग्रह शत्रु स्थान का स्वामी बन रहा हो तब भाई, दोस्त और बड़े साहसिक निर्णयों से दूर ही रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मंगल आपके पास आता है तो उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप मंगल के पास जाने की या उसको अपने पास रोकने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। यार, दोस्त और भाइयों के झमेले में ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप उनसे रिश्ते बिगाड़ ले। रिश्तों को तो हर हाल में बातचीत और मिलमिलाप के लायक बनाए रखना है, क्योंकि जिस दिन रिश्ते टूटे उस दिन के बाद उल्टी गिनती का टाइमर भी शुरू हो जाएगा। मिथुन और वृश्चिक लगन वालों, खास ख्याल रखें कि अपने गुस्से तथा रक्तचाप को बढ़ने से रोके और लंबी उम्र का आनंद उठाएं। कर्क और तुला लगन के शत्रु भाव का स्वामी गुरु ग्रह है। व्यक्ति के मेंटोर, साधु और ज्ञान पिपासा हानि का कारण बनती हैं। तोल मोल के बोल और तोल कर देते हैं मोल। जी हाँ, कर्क और तुला लगन वाले काफी होशियार और चालाक होते हैं। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ही इतना ज्ञान अर्जित कर लिया होता है कि सामने वाले को कुछ ही मिनट में पूरा स्कैन कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान के प्रति इसी आसक्ति की वजह से वह बड़े धार्मिक बन जाते हैं और जिसको भी अपना मेंटोर, साधु या ज्ञानी मान ले उसकी बात को फट से मान लेते हैं, और इसी वजह से कभी कभी रूढ़िवादी और दंभीपन भी इनके अंदर आ जाता है। इनको यह बात समझनी चाहिए कि रावण ने भी सीता को साधु का रूप लेकर ही तो छला था। सिंह और कन्या लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी शनि है। खुद के चाचा ताऊजी नौकर तथा अति परिश्रम हानिकारक है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भेड़ियों से बचने के लिए हिरन शेर की गुफा में जा छुपा? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही होता है जब इंसान की अक्ल पर खुद की जरूरतों की वजह से पर्दा गिर जाए और जानबूझकर वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। किसी ने क्या खूब कहा है कि नजदीकी फायदे से पहले दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब आप एक बार आँख मूंदकर किसी का भरोसा कर लेते हो और फिर कभी आँख नहीं खोलते, लेकिन जब आंखें खुलती है तो फिर देखा नहीं जाता। अतः सिंह और कन्या लगन वालों को चाहिए कि अपने शुभचिंतक तथा 4 लोगों से पूछने के बाद ही कोई निर्णय लिया करें। कुंभ लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी है चंद्र ग्रह, अतः माँ से अति स्नेह, अति संवेदनशीलता और लगाव में लिए गए निर्णय गहरी चोट दे जाते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि खुद की ही माँ से बेहद प्यार करना और उसकी हर बात को मानना किसी पर भारी पड़ सकता है?
जी हाँ, कुंभ लगन वालों से जाकर पूछे कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन शायद फिर भी पॉसिबल है कि वो जवाब ना दे पाए। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जातक का मन है। कहते हैं कि मन का हारा हार और मन का जीता जीत, लेकिन कुंभ लगन वाले मन से हारे हुए जातक है, क्योंकि मन ही इनका शत्रु है। कुंभ लगन वालों को चाहिए कि वे जितनी अहमियत दिल की भावनाओं तथा दिल से करीबी लोगों को देते हैं, उतनी ही अहमियत खुद को भी दे और आज से ही अपने बारे में सोचना शुरू करें तथा जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करें, वरना दुखी होना पत्थर की लकीर है। मीन लगन वालों के शत्रु भाव का स्वामी सूर्य ग्रह है। पिता के द्वारा लिए गए निर्णय पद प्रतिष्ठा का अहंकार और कानून सबक सिखाते हैं। मीन लगन वाले बचपन से ही बेहद आज्ञाकारी और तेजस्वी होते हैं। समाज और परिवार में ये सबके चहेते और चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ एक अवसर ऐसे आते हैं जब इनको भी सलाह और सहारे की जरूरत पड़ती है। तब कभी यह सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों पे ही विश्वास करके तथा उनकी सलाह के अनुसार निर्णय लेते हैं, पर जिस तरह से सारे नियमों का पालन करने के बावजूद कभी अगर हमारा चालान कट जाए तो हम आग बबूला हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इनके साथ भी होता है, और तब ये नीति नियमों को ताक पर रखकर अगर कोई कार्य करते हैं तो दंड ही इनकी नीति बनकर रास्ते में पकड़ लेता है। मीन लगन वालों को चाहिए कि खुद पर भरोसा कायम रखें और ठंडे दिमाग और मेहनत से समस्या का हल खोजें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।